नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी भीड़ में जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इनके विचार आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि प्रयागराज में लोग जा रहे हैं और आप नहीं गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर प्रयागराज में क्या है कि वहाँ पर केवल ये रूढ़िवादी चलता है। वहाँ के जो साधु संत हैं वो तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो मर गए हैं उनका मोक्ष हो गया है। मैंने जानता वहाँ का। आप क्या कहेंगे? प्रयागराज नहीं गए हैं, आप यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। क्योंकि हाँ वहाँ पे सभी गए हैं, क्योंकि ये परंपरा पहले पाखंड से चालू होती है और परंपरा में वो सम्मिलित हो जाए। आप प्रयागराज क्यों नहीं गए? जी भगत जी, दरअसल बात ये है कि हम प्रयागराज इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम ना तीर्थ व्रत करने से कोई मतलब लाभ नहीं होता। तीर्थ नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी भीड़ में जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इनके विचार आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन है और यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? प्रसिद्ध नारायण दास। आप यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में आए हुए हैं। जी बैतूल में आए। तो हमें ये बताइए कि आप प्रयागराज गए हैं क्या? नहीं गए हैं जी। क्यों नहीं गए? इसलिए हम नहीं गए हैं कि हमारे शास्त्रों में उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वहाँ पर जाना है। अच्छा। हम लोगों को जो भी सदग्रंथ है उसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार भक्ति करनी है, वहाँ जाना है। नहीं तो वहाँ तो बहुत सारे बाबा लोग जा रहे हैं, जितने दुनिया के बाबा हैं वो सारे वहीं जा रहे हैं और उनका मानना कि वहाँ जाने से पाप कम हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। ये पहले से जो परंपराएं चलती आ रही है उसको देखते हुए वहाँ लोग जाते हैं। हम जो देख करके अपने बुकों को प्रमाण देखते हुए उसके बाद से हम अपने गुरुजी के बोध दिवस पर यहाँ पर आए हैं। या इस दिन को हमारे गुरुजी को दादा गुरुजी ने दीक्षा दिया था। हमारे दादा गुरुजी का नाम स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ही है। अच्छा, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आप आए हैं। आप प्रयागराज नहीं गए? हम वहाँ प्रयागराज नहीं गए। इनका कहने का जो आंसर आपको मिला है, आप कमेंट में बताइए कि इस बात से आप कितने सहमत हैं। हम बहुत सारे लोगों से आंसर लेंगे इसका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो प्रयागराज में लोग जा रहे हैं और आप नहीं गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर प्रयागराज में क्या है कि वहाँ पर केवल ये रूढ़िवादी चलता है, जैसे गंगा स्नान करना, इससे कुछ नहीं है। आत्मा निर्मल होनी चाहिए और यहाँ पर सच्चा ज्ञान है। हमारे गुरुजी जो है वेदों के आधार से, शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान देते हैं उसके अनुसार सद्भक्ति की मार्ग बताया गया है और इसमें जो है सही भक्ति करके जो हम सब लोग जा सकते हैं भगत जी, ये है। देखिए इनका जो आंसर आया है कि ये सद्भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज इनके, और इसलिए इन्हें ये नहीं बताया गया है कि प्रयागराज जाने से भी कोई लाभ होगा। अभी हम और भी सवाल लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस विषय में? सर मैं ये कहेंगे सर, जो अपने शास्त्रों में सदग्रंथ में अपना प्रमाण है कबीर देव जी के, और उस उपलक्ष्य में दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज को आज से 38 वर्षों पहले नाम दीक्षा दिए थे। उस लक्ष्य में यहाँ संत रामपाल जी महाराज को बुद्ध दिवस मनाया जा रहा है। तो आप प्रयागराज क्यों नहीं गए, इस विषय में आप क्या कहते हैं? प्रयागराज में कोई भी प्रमाण नहीं है वहाँ मोक्ष मिलेगा। यहाँ सदग्रंथ में 4 वेद में और गीता जी में, लेकिन वहाँ में प्रमाण है कि कबीर देव परमात्मा है जी, उसमें अपना भक्ति कर करके सतलोक प्राप्ति करेंगे। ग्रंथों में प्रमाण। हाँ, ग्रंथों में। तो सर कुछ लोग तो वहाँ के जो साधु संत हैं वो तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो मर गए हैं उनका मोक्ष हो गया है। मैंने जानता वहाँ का। अच्छा, कौन बताएगा इस प्रश्न को? आप बताएंगे क्या? वहाँ पे कुछ लोग जो मर गए हैं बेचारे भगदड़ के कारण, उनके विषय में कहा जाता है कि उनका मोक्ष हो गया है। कुछ संतों ने जो मंडलेश्वर हैं वहाँ के, उन्होंने जी ये बोलने के लिए तो जो कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बिना आधार से कोई कुछ बोलता है तो वो तो मान्य नहीं होता है। मान्य नहीं होता है, लेकिन कोई उसका प्रमाण रहे तो कुछ भी कहा जा सकता है। भगदड़ से मौत से और या जो कि साधारण मौत से मुक्ति नहीं होती है। जो सदग्रंथों में दी हुई जो सद्भक्ति है और गुरु द्वारा ले करके और मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करता है और अंतिम टाइम तक उस भक्ति का सदुपयोग करते हुए लास्ट में जब वो सद्भक्ति के साथ साथ वो मोक्ष को प्राप्त करता है। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई है इन्होंने। अब आप इस बात से कितने सहमत हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये बता दें कि वो यदि प्रयागराज जा रहे हैं तो हो सकता पहले ये वीडियो देख लें तो उन्हें शायद कुछ बातें ऐसी लगें कि प्रयागराज जाना उचित है या नहीं है। आइए हम और भी प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो तौर तरीके हैं सबके अपने अपने बताने के, और सब लगभग हमें लगता एक ही
बात बता रहे हैं कि भाई अपन को प्रयागराज जाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई ऐसा हमें मिला नहीं अभी कि जो बता सके कि प्रयागराज जाने से कोई लाभ है। तो नमस्कार सर। सच साहिब जी, आप क्या कहेंगे, प्रयागराज नहीं गए हैं, आप यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ? क्योंकि यहाँ पे सद्भक्ति मिलती है और वहाँ पे सद्भक्ति नहीं है। सिर्फ जो भी आते हैं वो पाखंडवाद फैलाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए, यहाँ पे भंडारे में। लेकिन वहाँ तो पूरे दुनिया के सभी साधु संत गए हुए हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे सभी गए हैं, क्योंकि ये परंपरा पहले पाखंड से चालू होती है और परंपरा में वो सम्मिलित हो जाती है, इसलिए सब वहाँ पे जा गए। और अगर अध्यात्म की पराकाष्ठा अगर आपको चाहिए तो आप सतलोक आश्रम में 11 आश्रमों में भंडारा चल रहा है, वहाँ पे जाके देखें। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सच। अपने इस प्रश्न को और आगे बढ़ाते हुए आइए, यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें भी खड़ी हुई हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ पर आई हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, तो आप प्रयागराज गई हैं क्या? नहीं, हम कभी नहीं गए। तो क्या मानती हैं आप प्रयागराज के लिए कि आप जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये तो सब व्यर्थ है, जाना ये सब व्यर्थ है। संत रामपाल जी महाराज का अच्छा ज्ञान है, वही समझें और अपना मोक्ष कराएं। तो लोग तो कहते हैं कि प्रयागराज जाने में संगम में नहाने से मोक्ष हुआ। नहीं, ये तो गलत बात है। इसका शास्त्र में कहीं लिखा नहीं, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं और यही भक्ति से मोक्ष मिलेगा। तो माता जी आप गई हैं कुंभ नहाने? नहीं, आप यहाँ आ गई सतलोक आश्रम? सतलुज आ गए। तो आपको क्या यहाँ पर लाभ मिलेगा? जो कुंभ वाले तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाने से मोक्ष। नहीं, हमें तो महाराज जी खूब लाभ मिली और हम खूब अच्छी तरह से भक्ति कर रहे, खूब अच्छी तरह से, और दो कोई लाभ नहीं आ गई। अच्छा, आप क्या कहेंगी इस विषय में? संत रामपाल जी महाराज से हम बहुत दिन से जुड़े हैं। जब भगवान में थे आश्रम में, जब से हमको बहुत लाभ मिल रहे हैं। तो आप यहीं आती हैं? यहीं आते हैं। प्रयागराज या कहीं और नहीं जाती? नहीं जाते हैं, धनाना लोग आश्रम आते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, और एक ही प्रश्न हमने रखा था और इसके सभी के जवाब जो मिले हैं आपको, कितने तर्क से, कितने तौर तरीके से मिले हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस बात को लेकर आप कितने सहमत हैं इसको आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद। तो दर्शकों, अपने इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक बहन जुड़ी हैं। नमस्कार जी। सर हाँ, आप ये बताइए, लोग आश्रम बैतूल आई हुई हैं, आप प्रयागराज क्यों नहीं गई? कुंभ नहाने बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। जी, वहाँ पे हमारे शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है कि हमें कुंभ में जाना चाहिए। अच्छा, कोई प्रमाण नहीं है वहाँ? नहीं। देखिए, ये एक सिंपल सा प्रश्न उन्होंने इसका उत्तर बताया हुआ है कि शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि किन शास्त्रों में ये प्रमाण है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। तो नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। आप ये बताइए कि आप सतलोक आश्रम बैतूल आई हुई हैं, आप प्रयागराज क्यों नहीं गई? जी भगत जी, दरअसल बात ये है कि हम प्रयागराज इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम ना तीर्थ व्रत करने से कोई मतलब लाभ नहीं होता। तीर्थ पे जाना, हमारे गुरु जी कहते हैं संतों के सत्संग में आने से ही मोक्ष होता है। जैसे कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर भंडारा चल रहा है, उसमें हम आए हैं और हमें यहाँ देखने को बहुत कुछ मिला है। जैसे कि हमारे यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ का रहन सहन, यहाँ पर इतना अच्छा मतलब सतलुक जैसा माहौल है, इसलिए हमें प्रयागराज में आप खुद सभी देख रहे हैं कि वहाँ पर कितनी सारी भीड़ लगी है। वहाँ पर मतलब आपको पता है गैस सिलेंडर फटे, कितने जन की मृत्यु हुई है हमारे यहाँ। लेकिन उनके बारे में तो जो मर गए हैं वहाँ पर, तो उनके बारे में वहाँ के संतों ने बोला है उनका मोक्ष हो गया। नहीं भगत जी, शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। तो क्या प्रयागराज शास्त्र विरुद्ध है? यस, क्योंकि वहाँ पर ना परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ व्रत पर जाने से कोई मोक्ष नहीं होता। संतों का जहाँ सत्संग चलता है वहाँ पर मोक्ष हो जाता है, मतलब सतभक्ति करने से ही मोक्ष होता है। जिसे और हमारे परमात्मा जी भी इतना अच्छा ज्ञान बता रहे, संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वहाँ और एक बात और भगत जी, जैसे प्रयागराज में जाते हैं, कोई मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता है, कोई ब्रह्मा मतलब नागा संत जा रहे हैं, कोई विष्णु संत जा रहे हैं। वो कहते पहले हम नहाएंगे और वो बोलते हैं हम नहाएंगे। एक बार की बात है दरअसल कि हमारे यहाँ पर जब पहले कुंभ का मेला लगा था, वहाँ पर कई मतलब नागाओं ने और ब्रह्म जी से जो मतलब भक्ति करते हैं उनने
कितने कत्लेआम किए थे उस हड़ की पेड़ी पर। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, संतों के सत्संग में ना बहुत अच्छा मतलब आचार विचार होता है, वो प्रेम भाव से रहते हैं। वहाँ पर तो कत्लेआम हुआ तो वहाँ पर थोड़ी ना मतलब संत आए हैं, पर यहाँ पर सतलुक आश्रम बैतूल में ना सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हो रहा है, जो भंडारा हो रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। यहाँ पर किसी को देखने को मिलेगा कि कोई परेशान है, अगर कोई होगा ना तो यहाँ पर सब मतलब प्रकार की सुविधा है। जी जी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सब लोग यहाँ पर सतलुक आश्रम बैतूल में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग भक्ति रूपी गंगा में स्नान भक्ति रूपी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भगत जी सर। तो देखिए, इस प्रश्न के बहुत अलग अलग प्रकार से हमने प्रश्न पूछा है दर्शकों से और अलग अलग प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। इस विषय में सिर्फ हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप प्रयागराज में जाते हैं, नहाते हैं, बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, अभी भगदड़ भी मची हुई है और बहुत सारे साधु संत भी वहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी भीड़ में हमने बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब किए हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम प्रयागराज जाएंगे। इनकी बातों से, इनके प्रश्न के उत्तर से आप कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।